अब आता है हमारा अगला प्रश्न, शंट। शंट या पार्श्ववाही। तो शंट क्या होता है? देखिए, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब शंट को धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इसका कारण यह है कि जब हम धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यदि धारा का मान अधिक है तो धारामापी की कुंडली क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि उसके साथ में समांतर क्रम में शंट जुड़ा है, अर्थात एक अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा है, तो कुछ विद्युत धारा शंट से होकर प्रवाहित हो जाती है, जिससे धारामापी की कुंडली क्षतिग्रस्त होने से बच जाती है। तो शंट क्या होता है? शंट मतलब एक अल्प प्रतिरोध का तार जो धारामापी की कुंडली के साथ कैसे क्रम में जुड़ा होता है? समांतर क्रम में। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़े गए अल्प प्रतिरोध के तार को ही शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। ठीक है, तो शंट का सीधा सीधा मतलब है अल्प प्रतिरोध का तार। ओके, अब इसके लिए हमें डेरिवेशन लेके आना है, फॉर्मूला लाना है कि किस धारामापी में कितने ओम का शंट जोड़ना होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि हर धारामापी के साथ में कोई भी शंट जोड़ दें। वो डिपेंड करता है धारा के ऊपर कि उस धारामापी में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस धारामापी की कुंडली टूट सकती है। तो उस कुंडली को टूटने से बचाने के लिए उस कुंडली के साथ में कितने ओम का शंट लगाना होगा। ठीक है, तो शंट का मान ज्ञात करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, कोई धारामापी है, ये धारामापी की कुंडली है। ठीक है, ये कोई धारामापी है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ से हम जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं आई, तो पूरी धारा धारामापी से होकर जाएगी, जिसके कारण इसकी कुंडली क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इसके साथ में हम क्या कर दें, समांतर क्रम में एक तार जोड़ दें, वो भी अल्प प्रतिरोध का। तो ये मैंने समांतर क्रम में कोई अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, एस मतलब शंट, ये अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया। अब यहाँ से जो धारा जा रही है वो जब यहाँ पर पहुँचेगी ए बिंदु पर, तो ये दो भागों में बट जाएगी। कुछ धारा इधर आएगी और कुछ धारा इधर जाएगी। देखिए, इधर में जो धारा जा रही है धारामापी से होकर, उसको मैं आई जी नाम दे रहा हूँ। जी मतलब गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली धारा, और जो शंट से होकर जा रही है उसको नाम दे रहा हूँ आई एस। तो आई एस धारा इस शंट से होकर जाएगी और आई जी धारा इस गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगी, और बी बिंदु पर जाके ये दोनों धाराएं मिलकर टोटल कितनी बन जाएगी, आई धारा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मान लीजिएगा कि जो धारा मापी है इसकी कुंडली का प्रतिरोध है कैपिटल जी, और इसके साथ समांतर क्रम में जोड़े गए शंट का प्रतिरोध है एस। जब इसमें बिंदु ए से कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारा ए बिंदु पर दो भागों में बट जाती है, आई जी और आई एस भागों में बट जाती है। क्लियर? तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं, माना धारा मापी
की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा उसके साथ समांतर क्रम में जोड़े गए शंट का प्रतिरोध कैपिटल एस है। यदि बिंदु ए से कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह धारामापी तथा शंट से होकर IG तथा IS भागों में बट जाती है, भागों में विभाजित हो जाती है, तब इधर लिख रहा हूं, तब कुल धारा कितनी होगी? IG और प्लस IS दोनों मिल जाएंगी तो कुल धारा हो जाएगी I। समीकरण नंबर 1। तब कुल धारा यानी कि जो I धारा है वही दो भागों में बट गई है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल धारा आ जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करें, धारामापी के सिरों का विभवांतर ज्ञात करें और शंट के सिरों का विभवांतर ज्ञात करें। तो देखिए, धारामापी के सिरों का विभवांतर, विभवांतर को भी से लिखते हैं, सफिक्स में मैंने जी लिख दिया। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर के सिरों का विभवांतर भी जी हो तो ओम के नियम से क्या होता है? ओम का नियम, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है? IR होता है या RI होता है। तो धारामापी के लिए निकाल रहे हैं तो भी जी बराबर IG इंटू जी। ओम के नियम से भी बराबर IR, R मतलब प्रतिरोध। यहाँ पर धारामापी का प्रतिरोध कितना है? जी। ये समीकरण नंबर 2। तो ये हमने धारामापी के सिरों का विभवांतर ज्ञात कर लिया। अब शंट के सिरों का विभवांतर ज्ञात करें। इसी प्रकार शंट के सिरों का विभवांतर VS हो तो S मतलब शंट क्या हो जाएगा? फिर से ओम के नियम से तो क्या हो जाएगा? VS बराबर क्या होता है? V बराबर IR, तो I की जगह S और R की जगह शंट का प्रतिरोध, तो V बराबर IR। ये समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए यहाँ पर इस परिपथ में शंट और धारामापी दोनों कैसे क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। शंट और धारामापी कैसे क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में कोई भी इंस्ट्रूमेंट जुड़ता है तो उनके सिरों का विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। ये पिछले क्वेश्चनों में आपने पढ़ा था कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट समांतर क्रम में जुड़ता है तो उनके सिरों का विभवांतर या विभव उभयनिष्ठ होता है, अर्थात समान होता है। तो इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो देखिए, चूंकि धारामापी तथा शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए उनके सिरों के विभवांतर समान होंगे, अर्थात VG बराबर VS। VG और VS के मान रख दें
समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, तो मान रख दें। देखिए VG का मान है IG इंटू जी बराबर IS का मान है, सॉरी VS का मान है IS इंटू एस। देखिए प्रतिरोधों को मैं एक साइड कर लूं और धाराओं को एक साइड, तो मैं S को इधर ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा G बटे S बराबर IS बटे IG। ठीक है, G बटे S बराबर S को इधर ले आया और इस को इधर ले गया। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए हम क्या करें, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। ये हमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ रहे हैं अभी आप समझ जाओगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा G बटे S प्लस 1 बराबर IS बटे IG प्लस 1। इसको LCM लेके सॉल्व कर दें तो S LCM आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी G प्लस S, इधर कितना LCM आ जाएगा IG, तो जो हो जाएगा IS प्लस IG। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू समीकरण 1 में दी हुई है। IG प्लस IS की जगह क्या लिख सकते हैं I। तो देखिए G प्लस S बटे S बराबर I बटे IG। ये वैल्यू हमने समीकरण 1 से रख दी, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? इसको हम समीकरण नंबर 4 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसे हमारा संट का सिद्धांत है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमें। ठीक, यहां से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ए बिंदु से, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो विद्युत धारा जो मुख्य धारा है उसका nवां भाग जा रहा है कहां से, धारामापी से, और बाकी भाग कहां से जा रहा है, संट से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यही बात लिखेंगे, यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होता है, तो यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से होकर जा रहा है तो संट का प्रतिरोध फिर कितना ओम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यदि मुख्य धारा का nवां भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होता है, तब देखिए मुख्य धारा कितनी I, और I का nवां भाग कैसे निकालेंगे, 1/n। और जो nवां भाग जो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन तो आगे तो कुछ नहीं होगा, यही होगा। तो जो हो गया मुख्य धारा का nवां भाग, और nवां भाग कहाँ से होकर जा रहा है, धारामापी से होकर, तो धारामापी से होकर जाने वाली धारा जो हो गई। ठीक है, तो मुख्य धारा का nवां भाग कहाँ से होकर जा रहा है, धारामापी से, तो धारामापी से होकर जाने वाली धारा कितनी हो गई, जो हो गई। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n का इधर गुणा हो जाएगा, तो NIG बराबर I। ठीक है, ये जो I का मान निकाला है इसको हम समीकरण 4 में रख दें। I का मान समीकरण 4 में रख दें। I का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रखें तो क्या हो जाएगा, G प्लस S बटे S बराबर I का मान हो गया NIG और बटे IG, पहले से यहाँ पर है, IG से IG कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करें तो देखिए यदि इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या बचेगा हमारे पास, G प्लस S बटे S बराबर N, तिर्यक गुणा कर दें तो देखिए SN बराबर G प्लस S को एक साइड कर लें तो यह जाएगा SN माइनस के S बराबर G, S कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो क्या बचेगा N माइनस 1 बराबर G। S का मान निकालना है, संट का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा देखिए
एस बराबर आ जाएगा G/N-1। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि यदि मुख्य धारा का एनवा भाग कहाँ से होकर प्रवाहित हो रहा है, धारामापी से होकर, तो शंट का जो प्रतिरोध होगा वो धारामापी के प्रतिरोध का N-1वां भाग होना चाहिए। यानी कि शंट का प्रतिरोध हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, धारामापी के प्रतिरोध का N-1वां भाग होना चाहिए। तो इसी बात को हम नीचे लिख दे रहा हूं, अर्थात मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होता है तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का N-1वां भाग होना चाहिए। N-1वां भाग होना चाहिए। यही शंट का सिद्धांत। मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से होकर प्रवाहित होता है तो शंट का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का N-1वां भाग होना चाहिए। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिएगा कि धारामापी का प्रतिरोध है हमारा 25 ओम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल धारामापी का प्रतिरोध कितना दिया है, 25 ओम, ठीक है। और मुख्य धारा का 10वां भाग हमें कहाँ से होकर गुजारना है, धारामापी से होकर। मुख्य धारा का 10वां भाग हमें धारामापी से होकर गुजारना है तो शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो N बराबर कितना दिया, 10, ठीक है। 10वां भाग हमें कहाँ से गुजारना है, धारामापी से होकर। तो हमें कितने ओम का शंट लगाना होगा। तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो S बराबर क्या फॉर्मूला था हमारा, G/N-1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25/10-1 यानी कि 25 कितना आएगा, 9। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.9 दूनी 18, बची 2, नहीं बची 7, तो 70 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, यानी 2.7 और भी आगे जाएगा भाग ओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे धारामापी का प्रतिरोध 25 ओम है और मुख्य धारा का 10वां भाग हमें धारामापी से होकर गुजारना है तो शंट का प्रतिरोध हमें कितना रखना पड़ेगा, 2.7 ओम। यानी हमें यहाँ पर 2.7 ओम का शंट लगाना होगा। यदि हम इतने ओम का शंट लगा देंगे तो मुख्य धारा का 10वां भाग कहाँ से जाएगा, धारामापी से, और शेष भाग कहाँ से होकर जाएगा, शंट से होकर, ठीक है। तो यही हमारा शंट का सिद्धांत है। अब आते हैं शंट से लाभ। तो शंट के लाभ क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शंट से लाभ। तो शंट से पहला हमारा लाभ है कि यह धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। शंट क्या करता है, धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो पहला लाभ हमारा जो हो गया। दूसरा लाभ, क्योंकि जो शंट होता है वो धारामापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है, और जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं और फिर उसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो उसका परिणामी प्रतिरोध जोड़े गए प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के प्रतिरोध से कम आता है। मतलब समझ रहे हैं ना, चूंकि शंट धारामापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है इसलिए धारामापी का परिणामी प्रतिरोध बहुत ही
कम हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्योंकि शंट धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए धारा मापी का परिणामी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जब धारा मापी के साथ में हम शंट जोड़ देते हैं तो धारा मापी की जो रेंज थी धारा मापने की, कि वो इतने एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। मान लीजिए कोई धारा मापी 10 एम्पियर तक की धारा को माप सकता था, यदि उसके साथ में कोई शंट लगा दें तो उससे 10 एम्पियर से ज़्यादा की विद्युत धारा का मापन भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि शंट के उपयोग से धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है, उसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके 3 लाभ है शंट के। शंट से एक हानि है, शंट से हानि। तो शंट से हानि क्या है? शंट से एक ही हानि है कि शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। ठीक है, पहले यदि मान लीजिए जो हमारा धारा मापी था, इससे होकर जो भी विद्युत धारा प्रवाहित करते उसके कारण इसकी कुंडली में विक्षेप आता था। ठीक है, कम से कम धारा प्रवाहित करते उससे भी विक्षेप आता था। अब यदि इसके साथ में हम शंट जोड़ देंगे तो कुछ धारा क्या हो जाएगी, शंट से होकर गुजर जाएगी, तो धारा का 2 भागों में विभाजन हो जाएगा। अब इधर से होकर जाने वाली धारा कम हो जाएगी, तो विक्षेप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात विक्षेप हो सकता है कि कभी कभी ना भी आए, क्योंकि जब धारा का मान बहुत कम हो जाएगा तो इसकी सुई विक्षेपित नहीं होगी। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि शंट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। तो ये शंट से एक हानि है। तो इस तरह हमारा शंट से संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी।